Hello friends, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about our next part of WH family, as we have already discussed in our previous classes that we have started WH family after completing tenses. So without wasting time, let's start our video. So in grammar we have started WH family, and in WH family we have already completed 4 parts. First we completed why, second we completed where, then we completed when, and our last topic was which. So we have completed these 4 parts in WH family. Today we will discuss about how. Okay, so how ask about manner, condition and quality. Okay, so if we talk about Hindi translation of this is, that will become कैसा, कैसे और कैसे. किस तरह से कोई भी काम किया जाता है, कैसे कोई भी काम किया जाता है, किस तरह. ठीक है. सो दिस इज द हिंदी आइडेंटिफिकेशन. नाउ हाउ का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी मैनर को दिखाने के लिए, मतलब कोई भी काम किस तरीके से किया जाता है, कंडीशन के लिए कैसे उसकी कंडीशन है, और क्वालिटी के लिए. अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू टेंस. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम टेंसेस फिनिश कर चुके हैं. सो हम टेंसेस को रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे टेंसेस का WH फैमिली के साथ. तो आज हमें जितने भी 12 हमारे टेंसेस हैं वो सारे के सारे हाउ से कनेक्ट करके हम उनके सेंटेंसेस बनाएंगे. नेक्स्ट पार्ट इज हेल्पिंग मेन वर्ब. ओके, मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है? दैट विल बी अकॉर्डिंग टू टेंस. ठीक है, तो हम टेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज़ करेंगे हाउ को इस्तेमाल करके. एंड सी द सिंटेक्स. सिंटेक्स इज इम्पोर्टेंट. सबसे पहले वी विल हैव टू यूज़ हाउ इन द सेंटेंस. आफ्टर दैट वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब एंड देन subject. After that we will use verb and then object, and at the end we need to put question mark here. When we make negative sentences, so how will come in the beginning of the sentence. After that we have to use subject and then not, and after that verb and then object. So these are the 2 syntaxes which we have to follow while making sentences with how. how से sentence बनाते समय इनका हम यूज़ करेंगे. So देखते हैं. जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बोला है, हम टेंसेस से सेंटेंसेस बनाएंगे. सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करना है, चारों पार्ट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर. सो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस बनाते हैं. हाउ डज ही टीच यू. ओके, हाउ डज ही टीच यू, वह आपको कैसे पढ़ाता है. हेयर वी आर यूजिंग हाउ एंड देन वी नीड टू यूज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब एंड देन वी हैव टू यूज हियर ऑब्जेक्ट. जस्ट लाइक दिस सिंटेक्स. इस सिंटेक्स की तरह हमें फॉलो करके सेंटेंस बनाना है. हमेशा सेंटेंस ठीक रहेगा. दे विल बी नो एनी एरर इन द सेंटेंस. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम जब बनाएंगे, सो हाउ डज ही नॉट टीच यू. ओके, इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही किया जाएगा. ठीक है. सो सेंटेंस विल बी करेक्ट ऑल द टाइम. सिंपल प्रेजेंट का हो गया है सेंटेंस. उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इस तरीके से कंटिन्यू आपको सेंटेंसेस बनाते जाने हैं. इससे सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस बनाने में आपके जो टेंसेस हैं, टेंसेस अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ इज she eating food. ओके, हाउ इज शी ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क आपको यूज़ करना है. वह खाना कैसे खा रही है.
तो इसमें एक मैनर है, एक तरीका है कि वो कैसे खा रही है खाना, उसमें पूछा गया है। सो अब इसका जब नेगेटिव बनाओगे, हाउ इज शी नॉट ईटिंग फूड, सो दिस इज़ द नेगेटिव सेंटेंस। अगेन आपको नोट जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप सो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताए थे कि पहले आप प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बना लो, चारों के चारों टेंसेस पे एक एक सेंटेंस बनाओ, उसके बाद पास्ट के फिनिश करने हैं। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आपको बनाने हैं। अभी हम बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। पास्ट का एग्जाम्पल, जैसे सिंपल पास्ट टेंस से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, हाउ डिड योर ब्रदर कम हियर। ओके, सो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस में, और हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखो, इस तरीके से जब आप सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी याद रहेगा, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वो भी याद रहेगा, कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है वो भी याद रहेगा। सारी की सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, जिससे लिखने में, सुनने में, बोलने में, हर चीज़ में आपको आसानी होगी। इफ़ यू हैव टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस, सो हाउ डिड योर ब्रदर नॉट कम हियर। सो नॉट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंटेक्स है वो फॉलो करके जब आप सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं होगी, सेंटेंस हमेशा सही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, हाउ वॉज इट रेनिंग येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। सो हाउ वॉज इट रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश कैसे हो रही थी। अब इसमें भी एक मैनर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कंडीशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो हमने वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन टाइम आ गया हमारा इसमें, ठीक है। सो इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है आपने। इफ़ यू मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस, हाउ was it not raining yesterday, ठीक है। सो दिस इज द नेगेटिव, अगेन यू हैव टू पुट नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे मैंने सेंटेंस बना दिया है। उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हाउ will they buy these apples, how will they buy these apples, वे इन सेबों को कैसे खरीदेंगे। सो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर। अब हम उसमें will का इस्तेमाल करते हैं और इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो हाउ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। सो हाउ will they not buy these apples, ठीक है। सो फिनिश। अब इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारे मीन्स ऑलमोस्ट सारे टेंसेस के एक एक सेंटेंस बना के आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो अभी आपको जो है इसके 12 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अगेन प्रेजेंट, 4 सेंटेंसेस प्रेजेंट के, और 4 सेंटेंसेस पास्ट के, और 4 सेंटेंसेस आपको फ्यूचर के बनाने, ठीक है। आने वाली क्लासेस में अभी जैसे हम मैंने आपको बताया कि भाई हम टेंसेस फिनिश कर चुके हैं, टेंसेस के बाद हम WH फैमिली को हिट कर रहे हैं, उसके बाद हम हाउ फैमिली पे आएंगे, ठीक है। और हाउ फैमिली के बाद हम जो है मॉडल्स और इंग्लिश टॉपिक्स और कंडीशनल सेंटेंसेस को करेंगे। तो बहुत सारी ग्रामर बाकी है अभी। तो ये आज की क्लास में हाउ का टॉपिक हमने किया था, एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। हाउ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है। आस्क अबाउट मैनर, कंडीशन एंड क्वालिटी।
इसमें अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो कैसा, कैसे और किस तरह, ठीक है, कोई भी काम किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आप पूछते हो तो वो हाउ से ही पूछने हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इनमें मॉडल्स भी कर सकते हैं, बट अभी हमने मॉडल्स किए नहीं है तो हम उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आते हैं, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, तो आप उनसे सेंटेंसेस बना सकते हो हाउ को यूज़ करके। ओके, बट अभी हमने टेंसेस फिनिश किए हैं, हमारा पहला पार्ट टेंस फिनिश हुआ है, उसके बाद हम WH फैमिली कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टेंसेस की ही प्रैक्टिस करने की आपको एडवाइस करता हूँ, जिससे आपके टेंसेस अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ओके, उसके बाद मेन वर्ब में हम अगेन टेंसेस 4 वर्ब्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो उन्हीं में से एक एक आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर टेंस। This is the syntax, it is very important. First of all you need to use how, after that helping verb, then subject, then verb and then object। तो इस तरीके से आपको एक एक स्टेप फॉलो करके सेंटेंस बनाना है, तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। एंड यू नीड टू पुट नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब व्हाइल मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे प्रेजेंट के हमने सेंटेंसेस बनाने थे, ओके 4 सेंटेंसेस बनाने थे, बट मैंने आपको स्टार्टिंग के ट्रू टेंसेस के ही सेंटेंस बना के बताए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ओके, 12 सेंटेंसेस बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि आप ऐसे कैसे लिखें, ठीक है। ESL में आप जाएंगे तो हाउ टू राइट एन ऐसे, देयर इज़ अ वीडियो, लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से आप कोई भी ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे और उसको फिर आप बोलते हैं, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इतनी सी जगह पे। आज का जो टॉपिक है आपको लिखना है अबाउट हॉलीडेज़, ठीक है। हॉलीडेज़ हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी होती हैं, हॉलीडेज़ क्या होती हैं, क्या हॉलीडेज़ के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, हॉलीडेज़ की ज़रूरत क्यों होती है इंसानों को, ओके, और इसके अगर कुछ बैड इफ़ेक्ट्स या गुड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो भी इसमें मेंशन कीजिए। टाइम भी मेंशन करना है आपको कि पहले के लोग किस तरीके से छुट्टियां मनाते थे, आज के कैसे मनाते हैं, और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इमेजिनेशन आपको यूज़ करनी है किस तरीके से वो होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, लिंक लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने हाउ का इस्तेमाल किया है WH फैमिली में, हाउ से हम किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं टेंसेस को यूज़ करके, ओके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा, उसका जिसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और जब तक मेरी नई वीडियो आती है, नेक्स्ट वीडियो आती है, इसको देखते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।